हरियाणा की 14वीं विधानसभा का औपचारिक गठन भी हो गया। विधायकों की शपथ हो गई है, सीटें सज गई हैं। परंपरा के अनुसार वरिष्ठतम विधायक डॉक्टर रघुवीर कादियान प्रोटेम स्पीकर बने हैं। उन्होंने विधायकों को शपथ दिलवाई। 90 में से 40 विधायक इस बार ऐसे हैं जो पहली बार विधायक बने हैं। इनमें से 23 भाजपा के और 13 कांग्रेस के विधायक हैं। चलिए जल्दी से आपको उन विधायकों के नाम बता देती हूं जो पहली बार विधायक बने हैं। इनमें भाजपा के अनिल यादव, अरविंद शर्मा, सुनील सांगवान, आरती राव, देवेंद्र अत्री, श्रुति चौधरी, उमेद सिंह, योगिंदर सिंह, धनेश अधरखा, हरिंदर सिंह, जगमोहन आनंद, गौरव गौतम, कंवर सिंह, कपूर सिंह, कृष्ण कुमार, मनमोहन भडाना, मुकेश शर्मा, निखिल मदान, रणधीर पनिहार, पवन खरखौदा, सतीश फागना, सतपाल जांबा, शक्ति रानी शर्मा। जबकि कांग्रेस से आदित्य सुरजेवाला, विनेश फोगाट, बलराम दांगी, देवेंद्र हंस, चंद्र प्रकाश, गोकुल सेतिया, जस्सी पेटवाड़, मनदीप चड्ढा, मंजू चौधरी, पूजा रानी, राजवीर फरटिया, विकास सहारण और मोहम्मद इसराइल पहली बार विधायक बने हैं। इन सबको द चबूतरा की ओर से विशेष रूप से बधाई। मंत्रिमंडल का गठन भी हो चुका है, विभाग बढ़ चुके हैं। अब सरकार के काम करने और विपक्ष के जागरूक रहने की बारी है। पहले दिन ही कटुता और तंज सामने आने लगे हैं। अनिल विज ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर व्यंग्य किया। विज ने हुड्डा से कहा कि आप पर जनता ने कांटा लगा दिया है। इससे लगता है कि बहुत कुछ गर्मा गर्म होने वाला है। खैर, हुड्डा ने फिलहाल तो यही कहा है कि पहले दिन कोई विवाद नहीं चाहते हैं। साथ ही नए चुने गए स्पीकर हरविंदर सिंह कल्याण से ये जरूर कहा कि अध्यक्ष महोदय अनिल विज और महिपाल ढांडा को कसकर जरूर रखना। चुनाव समाप्त होने और मंत्रिमंडल के गठन के बाद 2 मुद्दों के प्रति उत्सुकता बनी हुई थी। एक तो ये कि भाजपा विधानसभा स्पीकर किसे और क्यों बनाएगी, डेप्यूटी स्पीकर भी बनाना था। दूसरा, कांग्रेस की ओर से विपक्ष का नेता कौन होगा। आज हम भाजपा के मुद्दे पर ही बात करते हैं। भाजपा ने हरविंदर सिंह कल्याण को ही स्पीकर क्यों बनाया है और कृष्ण मिड्ढा को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी कैसे मिली है। एक बात सर्वसिद्ध है कि इस समय भाजपा की जो माइक्रो मैनेजमेंट है ना, वो गजब की है। खासकर जातियों को जिस तरह से साधा जा रहा है, उसके आगे सब फेल हो रहा है। विपक्षी दल भौचक्के और बेबस हैं। हरियाणा में मंत्रिमंडल गठन में भाजपा ने जिस तरह से जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को साधा है, ये इस दल की संगठनात्मक मजबूती और सोच को प्रदर्शित करता है। भाजपा ने रही सही कसर विधानसभा स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के चुनाव में पूरी कर दी है। भाजपा ने मुख्यमंत्री नायब सैनी सहित 5 ओबीसी मंत्री बनाए हैं। लगभग 30% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाला ओबीसी वर्ग फिलहाल भाजपा का कोर वोटर भी है। यही नहीं, ओबीसी में भी जातियों के संतुलन का ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री खुद सैनी समाज से आते हैं तो राव नरबीर सिंह और आरती राव यादव समाज से आते हैं। वहीं राजेश नागर गुर्जर समाज से आते हैं और रणबीर गंगवा प्रजापति समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। एससी समाज से दोनों ही कृष्ण हैं, कृष्णलाल पंवार और कृष्ण कुमार बेदी। महिपाल ढांडा और श्रुति चौधरी को जाट समाज से प्रतिनिधित्व दे दिया गया है। ब्राह्मण समाज से डॉक्टर अरविंद शर्मा और गौरव गौतम मंत्री हो गए हैं, जबकि पंजाबी समाज से अनिल विज और राजपूत समाज से श्याम सिंह राणा मंत्री बने हैं। वैश्य समाज में मंत्री पद विपुल गोयल के हिस्से आया है। क्षेत्रीय संतुलन को ठीक ठाक से साधने की कोशिश की गई है। हरियाणा की बांगड़ बेल्ट से रणवीर गंगवा और श्रुति चौधरी मंत्री हो गए हैं। बांगर से कृष्ण कुमार बेदी आ गए हैं। अहिरवाल बेल्ट में भी भाजपा ने राजनीतिक संतुलन गजब से साधा है। एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाने वाले दोनों ही मंत्री बना दिए गए हैं। यानी कोई एक बादशाह नहीं है, यहाँ भाजपा ही बादशाह है। राव नरवीर सिंह को केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत का विरोधी माना जाता है। देशवाल बेल्ट से अरविंद शर्मा को मंत्री पद मिला है। जीटी रोड बेल्ट से सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री सहित 5 मंत्री बने हैं। इनमें मुख्यमंत्री नायब सैनी के अतिरिक्त अनिल विज, श्याम सिंह राणा, महिपाल ढांडा और कृष्णलाल शामिल हैं। यहाँ से 23 में से 14 सीटें भाजपा ने जीती हैं। हालांकि अनुपात के हिसाब से तो अहिरवाल ने ही बाजी मारी है। अहिरवाल की 11 में से 10 सीटें भाजपा के खाते में आ गई हैं। दिल्ली यूपी से लगते दक्षिण हरियाणा से भी भाजपा ने विपुल गोयल, राजेश नागर और गौरव गौतम को कैबिनेट में जगह दे दी है। यहाँ से 9 में से 7 सीटें भाजपा के खाते में आ गई हैं। एक मजेदार बात यह है कि भाजपा भी अब सीधे तौर पर चुनाव में जीत की राजनीति ही करती दिख रही है।
जब जरूरत पड़ती है तो परिवारवाद के मुद्दे को कांग्रेस और दूसरे दलों के खिलाफ इस्तेमाल कर लेती है। जब बात खुद के फायदे और नुकसान की आती है तो सिद्धांत उल्टा हो जाता है। भाजपा ने मां किरण चौधरी को सांसद बना दिया है और बेटी को प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री। राव इंद्रजीत को बेशक जितना चाहते थे उतना नहीं मिला, लेकिन खुद केंद्र के मंत्री हैं और बेटी प्रदेश में कैबिनेट मंत्री। खैर, क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को साधती भाजपा की इसी धार को देखते हुए घरौंडा से लगातार तीसरी बार विधायक बने हरविंदर सिंह कल्याण का स्पीकर बनना तय ही माना जा रहा था। हरविंदर सिंह रोड समाज से आते हैं। इस समाज का जीटी रोड बेल्ट पर अच्छा प्रभाव है। 5 में से 5 सीटें देने के बाद भी करनाल को अभी मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। ऐसे में हरविंदर सिंह को हरियाणा विधानसभा के संचालन की अहम जिम्मेदारी देकर भाजपा ने जातीय के साथ साथ क्षेत्रीय संतुलन भी साधा है और साथ ही कल्याण के राजनीतिक अनुभव को भी सम्मान दिया गया है। हरविंदर चौधरी देवीलाल और चौधरी भजनलाल के साथ काम कर चुके हैं। कल्याण हरियाणा विधानसभा के 18वें अध्यक्ष होंगे। कल्याण की पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक ही है। कल्याण के पिता देवी सिंह कल्याण ने भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लड़े थे, लेकिन जीत नहीं पाए थे। करनाल के कुटैल गांव में 1967 में किसान परिवार में जन्मे कल्याण सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं। एक संघर्षशील और जमीन से जुड़े राजनेता के तौर पर उनकी छवि उन्हें अलग पहचान देती है। डेप्यूटी स्पीकर के रूप में डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा का नाम भी लगभग तय माना जा रहा था। डॉक्टर मिड्ढा पंजाबी समुदाय से आते हैं और जींद विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। डॉक्टर मिड्ढा भी एक सम्मानित राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता भी विधायक रहे हैं। साफ है कि दोनों ही चुनाव बेहद सोच समझ कर किए गए हैं। भाजपा ने मंत्रिमंडल के गठन को लेकर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के चुनाव तक अपने कोर वोट बैंक के साथ साथ अन्य संतुलन भी बनाकर रखे हैं। साथ ही ऐसे समुदायों को भी नाराज नहीं किया जो भाजपा की पावर माने जाते हैं। भाजपा ने वर्तमान के साथ साथ भविष्य के राजनीतिक समीकरणों का ख्याल रखा है। अब ये तो साफ हो गया है कि भाजपा केवल चुनाव के दिनों में ही चुनाव नहीं लड़ती, वोटिंग होते ही अगले चुनाव की तैयारी में लग जाती है। महीन काटती है और पीसती है। कांग्रेस को भी ये सीखना होगा और करना होगा, वरना दिल्ली के साथ साथ चंडीगढ़ भी दूर ही रहेगा। जी हाँ, आप देख रहे थे द चबूतरा। मैं हूं सोनल दहिया। आपसे प्रार्थना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में अवश्य दें ताकि हम अपने काम में और सुधार करें और अपने दिशा निर्देश भी हम तक जरूर पहुंचाते रहें। साथ ही उन मुद्दों के बारे में भी बताएं जिन्हें आप हमसे जानना चाहते हैं। नमस्ते।